आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े कुछ मिथ और उनको हम करेंगे डिबंक और उनसे जुड़ी सच्चाई के बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। तो अगर आप भी वर्डप्रेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो अगर आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसको सिक्योर बनाने के लिए आपको बहुत सारी एडवाइस ऑनलाइन या आपके किसी शुभचिंतक ने आपको दी होंगी। और ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत एडवाइस देते हैं, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप ये एडवाइस ले रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अब आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में कि जो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर करते हैं और सोचते हैं कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर है। तो हमारी इस वर्डप्रेस सिक्योरिटी मिथ में सबसे पहला नाम आता है हाइडिंग WP एडमिन। और ये बहुत कॉमन देखा जाता है कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को हैकर्स या बॉट से बचाना चाहते हैं तो सिंपल आप अपने WP एडमिन URL को हाइड कर दीजिए। और ऐसा करने से आपको लगता है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WP एडमिन सिर्फ एक तरीका है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करने का, और उसमें भी अगर आपने इसको हाइड कर भी दिया तो भी ये सिर्फ कुछ हद तक ब्रूट फोर्स अटैक ही आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे होने से बचा सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अटैक हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अभी भी हो सकते हैं। और रहा सवाल वर्डप्रेस वेबसाइट के लॉगिन पेज को रोकने का, तो WP एडमिन ये हम जानते हैं कि जब भी कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनती है तो उसके एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए आपकी वेबसाइट का नाम और उसके बाद WP एडमिन लिखने से लॉगिन पेज खुल जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको आपने हाइड कर दिया है, इस लॉगिन पेज को खोलने के और बहुत से तरीके हैं। तो अभी अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे WP एडमिन हाइड किया हुआ है तो अपनी वेबसाइट पर जाके ये URL टाइप कीजिए, आपकी वेबसाइट का नाम xyz.com, उसके बाद /wp-login.php, और आप देखेंगे कि ये भी आपको वर्डप्रेस एडमिन के लॉगिन पेज पर ले आता है। तो अगर आपने किसी भी तरीके से WP एडमिन को हाइड किया हुआ है तब भी बहुत से तरीके हैं कि आपके वर्डप्रेस लॉगिन पेज पर जाया जा सकता है। और इवन अगर आप wp-login.php पेज को भी हाइड कर देते हैं, उसके अलावा भी REST APIs या XML RPCs और भी बहुत से तरीके हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एंटर करने के। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि WP एडमिन या wp-login.php को हाइड करके आपने अपनी वेबसाइट को सेव कर लिया है तो ये एक मिथ है। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा मिथ नंबर 2 है हाइड वर्डप्रेस वर्जन। और ये भी अगर आप वर्डप्रेस के अलग अलग फोरम्स में या फेसबुक ग्रुप्स में आप जाकर देखेंगे तो ये भी एक मिथ है कि अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस का वर्जन हाइड कर लेंगे किसी function.php की कमांड से या किसी भी और तरीके से और इससे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कौन से वर्जन पर बनी है या फिलहाल उस पे कौन सा वर्जन है, ये जानने के बहुत से तरीके होते हैं। और उसके लिए सिंपली अगर आप अपनी वेबसाइट का कोड जाके देखेंगे तो भी आप इसको आसानी से जान पाएंगे। और किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का वर्जन हाइड करने के पीछे जो मोटिव है, प्रॉब्लम वहाँ पर है। ऐसा बहुत कॉमन होता है कि लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर पायरेटेड थीम या पायरेटेड प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर वो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट करेंगे तो ये प्लगइन या ये थीम काम करना बंद कर देगा। और ऐसा कई बार होता है। थीम्स और प्लगइन्स को भी अपने आप को अपडेट करना होता है वर्डप्रेस के वर्जन के साथ। और अगर आपने कोई पायरेटेड थीम या प्लगइन परचेज किया हुआ है तो वो अपडेट होगा ही नहीं। तो इस वजह से आप अपने वर्डप्रेस को भी अपडेट करना बंद कर देते हैं। तो आप अगर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का वर्जन शो करते हैं या उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं तो वो एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी इशू पैदा कर सकती है। क्योंकि जितने भी बॉट्स या ये मैलिशियस स्क्रिप्ट्स या इवन हैकर्स होते हैं, इनके लिए अनअपडेटेड वर्डप्रेस साइट या अनअपडेटेड थीम या प्लगइन ये क्रैक करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अपने वर्डप्रेस के वर्जन को हाइड करने में एफर्ट लगाने से अच्छा है कि आप अपने वर्डप्रेस को हमेशा अपडेटेड रखें और एक जेन्युइन थीम और प्लगइन यूज़ करें। तीसरा वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा मिथ है कि हैकिंग हमेशा बड़ी वेबसाइट्स पर होती है, और ये बिल्कुल सही नहीं है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, या उस पे कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक आता है या कितना कम ट्रैफ़िक आता है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट जब हैक होती है या उस पे कोई भी बॉट या मैलिशियस स्क्रिप्ट का अटैक होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक इंसान है जो कंप्यूटर के पीछे बैठा है और वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक करना चाहता है। जो कॉमन सिचुएशन है वो ये है कि ये बॉट्स और स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि क्या वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं, और उसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट नई है या उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो भी उसमें काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे ये बॉट्स या स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे कोड ऐड कर सकते हैं जिससे जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी और वेबसाइट पे जहाँ पे ये बॉट्स या स्क्रिप्ट आपके विजिटर्स को भेजना चाहते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट नई है तो ये आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी वेबसाइट नई है या अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आपको सिक्योरिटी पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको स्टार्टिंग से ही अपनी वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। चौथा वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा मिथ है कि वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है, और ये मिथ भी काफ़ी ज़्यादा चलन में होता है और मोस्टली शायद उन लोगों द्वारा फैलाया जाता है जो वर्डप्रेस को पसंद नहीं करते हैं या फिर उनको वर्डप्रेस यूज़ करना नहीं आता है। जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं उसमें वर्डप्रेस वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, और वर्डप्रेस को सिक्योर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है इसकी कोर टीम का, यानी ऑटोमेटिक टीम, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन वर्डप्रेस डेवलपर हैं और वो दिन रात यही काम कर रहे हैं कि कैसे वर्डप्रेस को बेहतर बनाया जाए और कैसे वर्डप्रेस को और सिक्योर बनाया जाए। तो ऐसा कहना कि वर्डप्रेस सिक्योर सिस्टम नहीं है ये बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम वर्डप्रेस सिक्योरिटी की नहीं है, प्रॉब्लम वर्डप्रेस वेबसाइट के डेवलपर्स जिन्होंने आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है, या फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट खुद बनाई है तो प्रॉब्लम उन वेबसाइट ओनर्स की है कि जो ये सोचते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाएंगे और उसकी सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, और ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ वर्डप्रेस के साथ ही नहीं, आप कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने उसके रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं किया है, पायरेटेड थीम्स या प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं, या फिर अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी वेबसाइट पर सिक्योरिटी अटैक हो सकता है, चाहे आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो या कोई भी दूसरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस अपने आप में एक बहुत सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बस आपको कुछ बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं ताकि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर बना सकें। अगला वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा मिथ है बैकअप सब कुछ कर लेगा, और काफ़ी हद तक ये बात सही है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले रहे हैं और रेगुलरली ले रहे हैं तो ये आपकी एक तैयारी कह सकते हैं कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आज आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है या उस पर कोई भी सिक्योरिटी इशू आया है, तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो यही होगा कि आप अपने बैकअप्स में जाएंगे और अपना कोई लेटेस्ट बैकअप उठा के उसको अपनी वेबसाइट पे लाइव कर देंगे। लेकिन आपकी वेबसाइट जो आज बंद हुई है उसका रीज़न स्टार्ट हो चुका था काफ़ी दिन पहले, यानी कि ऐसी बहुत से बॉट्स या ऐसे बहुत से स्क्रिप्ट्स होते हैं जो वेबसाइट पर आते ही एक्टिव नहीं हो जाते हैं। उनको एक्टिव होने के लिए एक डेट या एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि वो आज आपकी वेबसाइट पर आए, कुछ दिन बाद आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपना काम शुरू करेंगे। उसमें भी वो बॉट या वो मैलिशियस स्क्रिप्ट ऑलरेडी हो सकता है। तो आपकी वेबसाइट पर जब आप वो बैकअप वापस डाल देंगे तो फिर से कुछ दिनों बाद वो स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाएगी और आपकी वेबसाइट फिर से बंद पड़ जाएगी। तो बैकअप लेना एक तरीका है कि आप कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार हैं कि कभी अगर वेबसाइट बंद होती है तो आपके पास बैकअप है, लेकिन वो 100% फूल प्रूफ प्लान नहीं है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। तो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए सिर्फ उसके बैकअप लेने पर निर्भर बिल्कुल ना रहें। अगला वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा मिथ है SSL सर्टिफिकेट सब कुछ संभाल लेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी अगर एक वर्डप्रेस वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है किसी भी CMS पे या मे बी HTML या CSS पे बनी वेबसाइट है, SSL सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है।
लेकिन उसका आपकी वर्डप्रेस सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। SSL सर्टिफिकेट का काम सिर्फ इतना है कि आपकी वेबसाइट पर अगर कोई विजिटर आता है और वो आपकी वेबसाइट पर कोई डेटा फिल कर रहा है और वो डेटा आपके वेबसाइट के सर्वर में जाके सेव हो रहा है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन को सिक्योर और एन्क्रिप्टेड चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र करना सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है SSL सर्टिफिकेट का। इसके अलावा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर जितने भी अनगिनत तरीके के अटैक हो सकते हैं, उसमें SSL सर्टिफिकेट कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उस पे विजिटर आके अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ डालते हैं ऑर्डर पूरा करते हुए, तो ये SSL सर्टिफिकेट का काम है कि वो ये पूरी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र आपकी वेबसाइट से आपके सर्वर तक एक प्रॉपर चैनल और एक इनक्रिप्टेड चैनल के थ्रू करे। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो SSL सर्टिफिकेट संभालता है, और इस इन्फॉर्मेशन को आपकी वेबसाइट पर सेफ रखना या फिर आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आ रहे हैं या जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ये फिल्टर करना कि वो बॉट्स हैं या ओरिजिनल या ह्यूमन विजिटर है, ये सब डिफाइन करना SSL सर्टिफिकेट का काम बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया है और URL में बैज लिखा आ रहा है सिक्योर, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पर होना अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत छोटा सा हिस्सा है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी में। हमारी लिस्ट में वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़ा अगला मिथ है ब्लॉकिंग IP और जियो लोकेशन। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के विजिटर्स को एंटरटेन कर रही है, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इंडियन विजिटर्स के लिए ही उस ई-कॉमर्स वेबसाइट को विजिबल रखें, तो ऐसे बहुत से प्लगइन हैं और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट को सिर्फ इंडिया के लिए विजिबल बना सकते हैं। उसके अलावा जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं जहाँ से काफ़ी अटैक होता है, उनको आप स्पेशली हाइड कर सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि वो प्लगइन आपकी मदद कर रहा है उन कंट्रीज़ की IP को या उस पर्टिकुलर कंट्री से ट्रैफिक को रोकने में, लेकिन ये जो बॉट्स, ये स्क्रिप्ट्स या ह्यूमन हैकर्स होते हैं, इनके लिए ये चुटकियों का काम है कि वो अपनी IP या अपनी जियो लोकेशन को डिस्गाइज कर सकें, ये प्रिटेंड या ये दर्शा सकें कि ये जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ये इंडिया से ही है, या कोई भी कंट्री जहाँ से आपने ट्रैफिक अलाउ किया हुआ है वहाँ से इस IP को डिस्गाइज करना या वहाँ की लोकेशन को डिस्गाइज करना इन बॉट्स और इन स्क्रिप्ट्स के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कुछ हद तक आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने कुछ IP रेंजेस या कुछ जियो लोकेशंस को ब्लॉक कर दिया है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सेस करने से, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर हो गई है। IP को फेक करना या जियो लोकेशन को डिस्गाइज करना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कोई भी हैकर या ये बॉट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े मिथ्स जो काफ़ी कॉमन हैं वर्डप्रेस कम्युनिटी में। तो अगर आपकी भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और आपने ऐसे कुछ सिक्योरिटी मिथ्स सुने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।